हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे पास है रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, तो रॉल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक्टिविटी एक्टिविटी कोफिशिएंट डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें रॉल्ट लॉ पढ़ना चाहिए। तो हम पहले रॉल्ट लॉ पढ़ते हैं, फिर ये सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये रॉल्ट लॉ को समझने के लिए आपको समझना होगा वेपर प्रेशर क्या है। क्या समझना होगा? क्या समझते हैं हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है हम उसको समझ रहे हैं अभी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? तो वेपर प्रेशर क्या है? हमारे पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है, और उस बर्तन में हमारे पास कोई लिक्विड है, जैसे कि पानी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी अल्कोहल हो सकता है, या कोई भी सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे कोई भी लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस हो सकता है। इस बर्तन को आप क्लोज कर दीजिए। तो आप जब इसको हीट करेंगे, या इसको जब बाहर से हीट मिलेगी, तो इसके जो ये पार्टिकल्स होते हैं सरफेस में, ठीक है, ये पार्टिकल्स जो सरफेस में है, जब ये एनवायरनमेंट से हीट खींचता है तो ये पार्टिकल जो सरफेस में है ये फ्री हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? पार्टिकल जो सरफेस में है दे गेट फ्री, ये फ्री हो जाते हैं और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ये पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। फिर ये पार्टिकल दोबारा आपस में कंबा जुड़ते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये पार्टिकल फिर आपस में दोबारा क्या करेंगे? आपस में चिपकेंगे और दोबारा नीचे लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जो पहले वाली प्रक्रिया है जिसमें ये ऊपर जा रहे हैं, इसको वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेपराइजेशन, वेपर्स बन रहे हैं, इसको वेपराइजेशन कहा जाता है। और फिर ये वेपर्स आपस में कंडेंस होके, कंडेंस मतलब संघनित होके, ठंडे होकर जब ये वेपर्स आपस में चिपकती हैं तो फिर ये दोबारा लिक्विड बनाती हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर ये तरल लिक्विड बन के नीचे आ रहा है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी साथ साथ चलती हैं। और कुछ देर के बाद इनमें क्या होता है, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम हो जाती है। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हमारी कुछ वेपर्स रहती हैं ऊपर और कुछ नीचे यहाँ पे लिक्विड रहता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कुछ मात्रा में वेपर्स रहेंगी और कुछ मात्रा में हमारा लिक्विड तो रहेगा ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम पे ही हर बात होती है। तो इक्विलिब्रियम में जो ये वेपर्स हैं, ये इक्विलिब्रियम में जो ये वेपर्स हैं वो कितना प्रेशर बना रही हैं, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो उस वक्त ये जो हमारी वेपर्स होती हैं, ये वेपर्स कितना प्रेशर बना रही हैं, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, वेपर जो है वो प्रेशर कैसे बनाती है? वेपर कैसे प्रेशर बनाती है? इसके पार्टिकल्स जो हैं यहाँ टकराते हैं। वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इस वॉल से टकराएंगे और इस टकराव की वजह से ये एक दबाव बनता है, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो समझ रहे हैं आप कैसे क्या है वेपर प्रेशर? जो लिक्विड होता है, लिक्विड के सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फिर यही पार्टिकल्स कंडेंस होके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास वेपराइजेशन हो गया, और फिर ये नीचे की तरफ आते हैं, दोबारा लिक्विड में चेंज होते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये दोनों की स्पीड जब बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उस कंडीशन में जो ये वेपर होगी, इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाएगा उसको वेपर प्रेशर कहा जाएगा। वेपर जो होती है वो प्रेशर कैसे बनाती है, वाष्प प्रेशर कैसे बनाती है? ये जो वेपर होती है ये यहाँ पर टकराती है, और टकराने की वजह से यहाँ पे क्या बनाती है? प्रेशर बनाती है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आप समझ गए होंगे। एक बार इसको हम लिख लेते हैं कि क्या है वेपर प्रेशर। तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर प्रेशर क्रिएटेड बाय एट इक्विलिब्रियम प्रेशर वेपर created by vapor is known as
इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अभी के लिए अब हम इसको सिंपल ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है वही वेपर प्रेशर है। अब हम इक्विलिब्रियम बार बार नहीं बोलेंगे। अब समझ जाना कि जो वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग राल्ट लॉ की तरफ चलते हैं कि राल्ट्स लॉ क्या है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राल्ट लॉ क्या है उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा लॉ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हमारा राल्ट लॉ है। इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राल्ट लॉ को आप तब समझते हैं जब आप ये समझते हैं कि यार ये वेपर प्रेशर क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप वेपर प्रेशर क्या है इसको समझेंगे तभी आप राल्ट लॉ समझेंगे। और वेपर प्रेशर बहुत ही सिंपल सा फंडा है। किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं वो जब कंटेनर की यानी कि बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो उनके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, याद रखना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जब जो प्रेशर बनेगा उसको कहते हैं एक्चुअली वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। राल्ट लॉ क्या कहता है? तो राल्ट लॉ क्या कहता है इसको समझने के लिए हम दोबारा एक बर्तन ले लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत जा रही है लाइन, इसको हम सही बनाते हैं। ठीक है, तो राल्ट लॉ को समझने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमने एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में हमने क्या कर दिए, दो लिक्विड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। लिक्विड ए और लिक्विड बी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। मतलब इसके अंदर अभी हमने क्या लिया है, मिक्सचर लिया हुआ है। लिक्विड ए और लिक्विड बी का हमारे पास क्या है, हमारे पास लिक्विड ए और लिक्विड बी का हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट है। इसको समझना। ठीक है, तो हमारे पास ये लिक्विड ए और लिक्विड बी का क्या प्रेजेंट है, मिक्सचर प्रेजेंट है। तो ये लिक्विड ए जो है वो भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उसके पार्टिकल्स, उसकी जो वाष्प है वो कुछ दाब यहाँ पे लगाएगी, वो कुछ प्रेशर यहाँ पे लगाएगी। इस प्रेशर को हम कहेंगे ए का पार्शल प्रेशर। ठीक है, तो जब हमने ए और बी को आपस में मिक्स किया, ए और बी हमारे पास दो लिक्विड है और ये दोनों ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस मिक्सचर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर ए जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ए ने जो प्रेशर लगाया उसको ए का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ऐसे ही जब बी यहाँ से वेपर में कन्वर्ट होगा और बी के पार्टिकल जब यहाँ पर कोई प्रेशर लगाएंगे तो उसको बी का पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर समझ रहे होंगे कि पार्शियल प्रेशर टर्म हम कब यूज़ करते हैं। वेपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कब कहते हैं, जब हम एक मिक्सचर के अंदर दो लिक्विड या तीन लिक्विड लेके चल रहे हैं और उसमें कोई एक लिक्विड के पार्टिकल्स क्या प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम उस लिक्विड का, उस कंपोनेंट का क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। वैसे अगर यहाँ पे सी बी होता और सी बी लिक्विड में चेंज, वेपर में चेंज हो रहा होता तो सी के द्वारा जो यहाँ पर वेपर प्रेशर लगाया जाता उसको सी का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अच्छा, हम एक बार ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए यहाँ पर बिल्कुल प्योर स्टेट में है। यहाँ पे ए हमारे पास बिल्कुल प्योर स्टेट में, ऐसा भी पहले हम मान लेते हैं। तो ए हमारे पास प्योर स्टेट में है। तो ए जब यहाँ पे वेपर्स बन के ऊपर जाएगा तो ए यहाँ पर जो प्रेशर लगाएगा उसको हम कहेंगे ए का वेपर प्रेशर और उसको पी नॉट ए से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे अपनी शुद्ध अवस्था में है और अपनी शुद्ध अवस्था में ए जब वाष्प में बदल रहा है तो यहाँ पर ए के पार्टिकल जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो वेपर प्रेशर ए के पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं उसको ए का वेपर प्रेशर कहा जाएगा और उसको पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि हमने बी को यहाँ पे ले लिया बिल्कुल प्योर स्टेट में, हमारे पास ये बी है बिल्कुल प्योर स्टेट में, क्या है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है। तो बी यहाँ पे हमारी प्योर स्टेट में है और बी यहाँ पर जब ऊपर जाएगा वेपर्स बन के तो बी यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसको पी नॉट बी कहेंगे। तो आप कुछ कुछ आइडिया आपको आ रहा होगा कि ये नॉट हम तब लगाते हैं जब हम प्योर स्टेट में लेके चलते हैं। तो ए हमारा प्योर स्टेट में है और उस वक्त उसके पार्टिकल्स जो वेपर प्रेशर लगाएंगे उसके पार्टिकल्स को हम उसका वेपर प्रेशर कहेंगे और उसको हम पी नॉट ए से प्रदर्शित करेंगे। और बी जब अपनी प्योर स्टेट में है और बी के पार्टिकल जो प्रेशर क्रिएट करेंगे
उसको हम बी का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कहेंगे और उसको पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया और ये आपने सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया और इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों ही है। अब सॉल्यूशन की सरफेस में ए ऊपर जब जाएगा और वहां पर जो प्रेशर लगाएगा, अब उसको ए का हम उसको अब हम ए का क्या कहेंगे, उसको हम ए का पार्शियल प्रेशर कहेंगे, उसको पी ए से हम दर्शाएंगे। वैसे ही बी जब अपनी वेपर फॉर्म में जाएगा तो बी यहाँ पर सॉल्यूशन में जब वेपर फॉर्म में जाएगा और जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको बी का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या है पी नॉट ए, क्या है पी नॉट ए इज अ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, इन क्या है प्योर स्टेट है। और यहाँ पे पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ क्या, बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, इन प्योर स्टेट। और अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हमने इनको मिला दिया, मिक्स कर दिया, फिर हमारे पास क्या आ गया, पी ए आ गया। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहेंगे इसको। अब हम वेपर प्रेशर, इस वेपर प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे। वैसे ही पी बी को क्या कहेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये क्या है, ये सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, सॉल्यूशन के सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, ठीक है, के ऊपर किसी कंपोनेंट का, किसी कंपोनेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, किसी कंपोनेंट का क्या है, ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब लगाते हैं हम रॉल्ट लॉ। अब रॉल्ट लॉ समझते हैं। ठीक है, तो रॉल्ट क्या कहता है उसको समझते हैं। तो रॉल्ट कह रहा है कि भाई ये जो ए जो पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, ए हमारे पास एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ए हमारे पास एक वाष्प में बदलने वाला पदार्थ है। तो ए वॉलेटाइल है, ए वाष्प में बदल सकता है, ये वेपर में चेंज हुआ और वेपर में चेंज होने के बाद ए ने यहाँ पे क्या लगाया, अपना एक प्रेशर क्रिएट किया। इसको ए का क्या कह रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ए ने जो यहाँ पे वेपर प्रेशर लगाया है जिसको हम पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि ए यहाँ पर कितना है, ए सॉल्यूशन में ए की कितनी मात्रा है, सॉल्यूशन में ए की कितनी मात्रा है उस पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन में ए की कितनी मात्रा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में ए होगा उतना ही ज़्यादा वो वेपर्स बन के ऊपर आएगा और उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये कह रहा है कि भैया कोई कंपोनेंट जो कि वोलेटाइल है वो कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। यानी कि ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर जो मात्रा है उसको मोल फ्रैक्शन से वो बोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, यानी कि जितनी मात्रा में मोल फ्रैक्शन, समझते ना आप, कि उसके कितने मोल हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर मोल फ्रैक्शन हाई है इसका मतलब ए ज़्यादा है। तो ए जितना ज़्यादा होगा, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेपर्स बनेंगी और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर भी होगा, उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा। तो ये यहाँ पर बता रहा है। तो यही है रॉल्ट का लॉ। ठीक है, तो रॉल्ट के नियम को हम लिख लेते हैं कि रॉल्ट क्या कह रहा है। तो रॉल्ट, फिर से हमने यहाँ पे एक बार वो डायग्राम बना लेते हैं हम। हमारे पास ये, हमारे पास ये इस तरह से सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और हमारे पास यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, ए यहाँ पर वेपराइज होके ऊपर जा रहा है और बी यहाँ पर वेपराइज होके ऊपर जा रहा है। और ए यहाँ पर जो प्रेशर बनाता है टक्कर मार मार के, उसको ए का क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। और बी यहाँ पर जो टक्कर मार मार के प्रेशर बनाता है उसको बी का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। अब रॉल्ट क्या कहता है, राउल्ट्स क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि वे, इसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, राउल्ट कहता है कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ही है लेकिन सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, ऐसे ध्यान रखना है। राउल्ट कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी
एनी क्या वॉलेटाइल, सबसे पहले क्या होना चाहिए वो वॉलेटाइल होना चाहिए, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब वो वेपर बनना चाहिए उसका ना, वेपर ही नहीं बनेगा तो पार्शियल प्रेशर की क्या बात होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस या कंपोनेंट, कंपोनेंट कहना सही रहेगा, सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के किसी एक पार्ट को कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं ए और बी, तो ए को एक एक ए कंपोनेंट हो गया, बी कंपोनेंट हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज क्या बोलता है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, वो उसके क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के, उसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा ए है उतना ही ज़्यादा वो वेपराइज होके ऊपर जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर भी बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रॉल्ट का नियम, हमने लिख दिया है इसको, समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका गणितीय रूप क्या है भाई, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसका, मैथमेटिकल, इसका गणितीय रूप क्या है रॉल्ट लॉ का, उसको देख लेते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि ये कह रहा है कि ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए, बिल्कुल सही है। अब इसको मैं यहीं लिख दूँ आगे को, ठीक है। तो इसका मतलब है ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा बराबर हो जाएगा के कांस्टेंट यहाँ पे दे देते हैं हम, के चाई ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, तो पी ए क्या है, पी ए है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। और यहाँ पे चाई ए क्या है, उसकी मात्रा है, मात्रा है यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। के क्या है, के ए कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो कांस्टेंट को निकालने का प्रयास करते हैं। चलो कांस्टेंट को निकालते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के क्या है उसके लिए अब हम काम करेंगे। के को भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा वो अननोन टाइप की चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले में। तो के को निकालते हैं, तो के को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब तो हमें ये एक एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर बराबर होता है के, ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, चाई ए के बराबर होता है। तो के को निकालने के लिए, कांस्टेंट को निकालने के लिए उसके सामने अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको 1 ले लेते हैं, और अगर प्लस में है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को निकालने के लिए उसके साथ में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम 0 लेंगे, और सॉरी 1 लेंगे, और अगर प्लस में है तो 0 लेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, चाई ए को क्या करते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक चाई ए 1। ठीक है, लेट्स टेक, क्या करना पड़ेगा, हमें चाई ए को 1 मानना पड़ेगा। तो चाई ए को 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, चाई ए 1, 1 का मतलब क्या होता है, जब किसी का मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो वो अपनी प्योर स्टेट में आ जाती है वो चीज़। ठीक है, मीन्स चाई ए 1 का मतलब है, चाई ए 1 मीन्स ए इज इन प्योर स्टेट, ए किस में आ गया अपनी, ए अपनी किस में आ गया है, प्योर स्टेट में आ गया है। ठीक है, तो चाई ए 1 का मतलब होता है किसी का भी मोल फ्रैक्शन जब 1 होता है तो वो अपनी प्योर स्टेट में आ जाता है। अगर चाई बी 1 होगा इसका मतलब बी अपनी प्योर स्टेट में होगा, चाई सी अगर 1 होगा तो यानी कि सी अपनी प्योर स्टेट में होगा। तो यानी कि अगर मैंने चाई ए 1 ले लिया तो इसका मतलब मैं प्योर स्टेट की बात कर रहा हूँ, ए की किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर स्टेट की। और ऐसे में अगर ये 1 हो गया तो ये के किसके बराबर हो जाता है, प्रेशर के बराबर हो जाता है। के किसके बराबर, ये के प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना, के प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब प्योर स्टेट में क्या प्रेशर है वही लिखेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ए अपनी प्योर स्टेट में होता है तो उस वक्त प्रेशर क्या है, पी नॉट ए। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे प्रेशर की जगह पे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा चाहिए ए 1 है तो इसका मतलब है ए अपनी प्योर स्टेट में है, के एक प्रेशर के बराबर हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट का प्रेशर हो जाएगा। और प्योर स्टेट में प्रेशर क्या है हमारा, पी नॉट ए है। ठीक है, तो देयर फोर, तो हमारा के निकल गया, देयर फोर हम इस वाले एक्सप्रेशन को, किस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर के का मान क्या आ गया, पी नॉट ए चाई ए। तो ये भी हमारा क्या है, रॉल्ट लॉ है। तो रॉल्ट लॉ को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, किसी, क्या बोल सकते हैं, किसी कंपोनेंट का जो, किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, किसी कंपोनेंट का पार्शियल
प्रेशर, ठीक है, किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर, और यानी कि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ये है, और मोल फ्रैक्शन, और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, या प्रोडक्ट बोलो या मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। ये भी हमारा बराबर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रॉल्ट लॉ हो गया कि यार किसी किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया है। तो ये हमारा क्या है, रॉल्ट लॉ है। इसको समझना। रॉल्ट लॉ कहाँ पर फेल करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप रॉल्ट लॉ समझ चुके होंगे कि रॉल्ट क्या कह रहा है, कि रॉल्ट कह रहा है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसकी मात्रा के क्या होता है, डायरेक्टली, उसकी मात्रा के डायरेक्टली कहाँ गए, इसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसको चलो नीचे लाते हैं, कहाँ ये रहा, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मात्रा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे भैया ये मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर यहाँ के लेके आएंगे। के को डिफाइन करने के लिए हम चाई ए को 1 मानेंगे। चाई ए 1 यानी कि ए प्योर स्टेट में आ गया, फिर ऐसे में के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्योर स्टेट में प्रेशर तो पी नॉट ए होता है। प्योर स्टेट में प्रेशर किसके बराबर होता है, पी नॉट ए के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे के की जगह क्या लिख लेंगे, पी नॉट ए लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम दोबारा रॉल्ट के लॉ को इस प्रकार से भी बोल पाएंगे कि पार्शियल प्रेशर तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।